नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी में हम बनाना सीखेंगे गुड़ की सेव। गुड़ की सेव बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये 2 या 3 सामान से ही आसानी से बनाई जा सकती है। दोस्तों, ये एक ऐसी मिठाई है जो कोई नुकसान नहीं करती है, क्योंकि ये गुड़ और बेसन से बनी हुई है और बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी एकदम बढ़िया लगती है और अंदर तक ये क्रिस्पी होती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। गुड़ की सेव बनाना। मैंने यहाँ 3 कटोरी बेसन लिया है। मैंने घर का पिसा हुआ बेसन लिया है। दोस्तों, मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। और यहाँ ले रही हूँ मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हो आप, खाने वाला सोडा, वो मैंने लिया है 1/4 चम्मच। और 1 चम्मच लिए मैंने पिसी हुई इलायची पाउडर, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा मोन डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ आधा किलो मतलब 500 ग्राम बेसन लिया है और उसमें मैं 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल जो खाने वाली चम्मच होती है वही चम्मच है। अगर आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप इसमें मोन डालें तो आटे को अच्छे से मिक्स कर दें। बिल्कुल हमें मसल के जो हमारा घी है उसमें आटे में मिक्स कर लेना है। इस तरह से पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और ये हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। हमारा डो है एकदम टाइट होना चाहिए, जिससे कि हमारी सेव है वो क्रिस्पी बने। ये देखिए दोस्तों, मैंने डो बिल्कुल टाइट लगा लिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन इतना भी टाइट नहीं लगाना है कि हमारी सेव बंधे नहीं और उसमें क्रैक्स आएँ। तो क्रैक्स नहीं आनी चाहिए। आप थोड़ा सा बना के लड्डू सा देख सकते हैं कि इसमें क्रैक्स नहीं आनी चाहिए। और आटे को मैंने घी लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। इससे क्या है, हमारा आटा सेट हो जाएगा। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा डो तोड़ेंगे और हमारे दोनों हथेलियों के बीच में हम सेव बना लेंगे। सेव आप बड़ी, छोटी, मोटी, पतली अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ की सेव बनाई है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी सेव बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ की सारी सेव बना के तैयार कर ली है। और इस तरह आप अपना हिसाब से अपना साइज़ दे सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ लिया है मस्टर्ड ऑयल, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक पीस डाल के देखेंगे। और ऑयल का पता लगाने के लिए कि हमें कितना गर्म चाहिए, आप जब ये छोटा सा पीस डालेंगे तो डालते ही ये ऊपर आना चाहिए। अगर इस तरह से आपका ऊपर आ जाता है डालने के बाद, तो इसका मतलब है आपका जो तेल है वो प्रॉपर गर्म हो चुका है। और हमें फ्लेम को मीडियम रखना है, बिल्कुल लो भी हमें नहीं चाहिए और हाई भी हमें नहीं चाहिए। तो हम मीडियम फ्लेम पे अपनी सेव को क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। इसमें टाइम से अगर हम देखें तो इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। और अब उसी परात में जिसमें मैंने आटा लगाया था, मैं सारी सेव उसी में निकाल लूँगी। आप देखिए पूरी तरह क्रिस्पी हो चुकी हैं। इस तरह हम सारी सेव निकाल लेंगे और जो बचा हुआ हमारी जो बची हुई सेव हैं उनको हम फिर से डाल देंगे और उनको भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप टाइम के हिसाब से भी 3 या 4 मिनट देख सकते हो, और नहीं तो आपको क्रिस्पीनेस का पता चल जाएगा। आप तोड़ के और देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने दूसरी बार भी फ्राई कर ली है और सेव हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम सारी सेव को परात में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह हम पूरी सेव निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इनकी क्रिस्पीनेस, और ये अच्छे से तैयार हो गई है। और इस तरह हम सारी सेव निकालने के बाद अब हम इन्हें के ऊपर गुड़ की कोटिंग करेंगे। तो गुड़ की कोटिंग करने के लिए जितने आप सेव है, मतलब सेव का आटा है, बेसन लिया है, उतना ही आप इक्वल मात्रा में गुड़ ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ 500 ग्राम लिया था बेसन और 500 ग्राम ही मैंने गुड़ ले लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। दोस्तों,
मैंने आंच पे रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने गुड़ को रखा है। और इसमें हम 2 से 3 चम्मच, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच ही हम पानी डालेंगे, जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है उसी के नाप से। और ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो फिर जब ये मेल्ट होता है तो टाइम लगता है इसको पकने में। और इस तरीके से आप पकाएंगे तो बिल्कुल आपका टाइम नहीं लगेगा। बहुत आसान रेसिपी है दोस्तों, आप कभी भी जब भी मीठा खाने का मन हो तब इसको ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। इस तरह हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। आप इसको 2 से 3 मिनट पका के देखिए और हमारा गुड़ अच्छे से पका है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एक कटोरी में नॉर्मल पानी लेंगे। आप ठंडा भी ले सकते हो और नॉर्मल पानी भी ले सकते हो, लेकिन गर्म नहीं चाहिए। और उसमें हम इसकी 2-3 ड्रॉप डाल के देख लेंगे। अगर हमारा गुड़ तैयार हो गया होगा तो ये बिल्कुल घुलेगा नहीं पानी में, और बल्कि एक बोल की तरह है तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब इसको जैसे आप बोल बनाओगे तो ये बोल आपकी बन रही है। इसका मतलब हमारे गुड़ की जो चाशनी है वो एकदम रेडी हो गई है। और अगर आपका गुड़ इसमें घुल रहा है पानी में, तो इसका मतलब अभी आपको और पकाना है। अब हम पूरी सेव इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे चम्मच से हम इसमें गुड़ की कोटिंग करेंगे। चला लेंगे थोड़ी देर चमचे से, और उसके बाद अच्छे से गुड़ इन पे लग जाना चाहिए। और इसको हम अब गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। गैस बिल्कुल बंद कर देनी है आपने। इसके बाद हम धीरे धीरे चम्मच से चलाते हुए इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब ठंडा होकर जैसे हम इसको चलाते रहेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा गुड़ है, जो ओवर कोटिंग हो जाती है, वो पूरा निकल के आ जाएगा और ये थोड़ा सा भुरभुरा सा हो जाएगा, जिससे कि ये बिल्कुल सूखा सूखा सा गुड़ हो जाएगा, चिपचिपा नहीं रहेगा। और इस तरह आप इसको चलाते रहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, आप रुक रुक के भी इसको चला सकते हैं और पंखे के नीचे आप इस काम को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने गैस पे इसको रखना नहीं है। और इस तरह ठंडी हो गई है हमारी सेव, जो एक्स्ट्रा गुड़ था वो भी उतर गया है। तो ये देखिए दोस्तों, गुड़ की सेव हमारी पूरी तरह तैयार है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और तीनों चीज़ें हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है, हमें बाहर से कुछ नहीं लाना। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।